हम विड्रॉल कर रहे हैं, हमसे नहीं होगी चैंपियंस ट्रॉफी, हमें देखो इंडिया बहुत ज्यादा नखरे कर रहा है और हमें ये नखरे वखरे नहीं चाहिए, हम विड्रॉल कर रहे हैं, जाओ मुझे बात ही नहीं करनी, कट्टी पिंकी प्रॉमिस, मुझे बात ही नहीं करनी। यही हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। मतलब अब यार खुद सोचो, एक चलो इंडिया तो चाहता है यार, मैं बात कर रहा हूं हिंदुस्तानियों की, क्या दिमाग से खेल रहे हैं वो, जिस तरीके से चेस का गेम होता है ना, इसी तरीके से इंडिया खेल रहा है। इंडिया को कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने मुंह पर खुद जूते हम पाकिस्तानी खुद मार रहे हैं, अपनी गलतियों के ऊपर पर्दा डालने के चक्कर में 100 और गलतियां किए जा रहे हैं, अपने झूठ को छुपाने के लिए 100 और झूठ बोले जा रहे हैं। और अभी एक जो सबसे बड़ी अपडेट लेकर आया हूं, जो कि कहा जा रहा है कि भाई पाकिस्तान विड्रॉल करने का सोच रहा है, बिकॉज इंडिया जो है वो जवाब नहीं दे रहा, रिटर्न में नहीं दे रहा इंडिया, इसलिए जो है वो पाकिस्तान सोच रहा है कि विड्रॉल कर ले, और विड्रॉल करना पड़ेगा पाकिस्तान को। देखो मैं आपको बताता हूं कि मसला क्या है, रियलिटी है क्या, पाकिस्तान विड्रॉल कर सकता है नहीं कर सकता। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया पहले तो चैनल सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया रिटर्न में देने को तैयार नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि हम रिटर्न में नहीं देंगे, भाड़ में जाए पाकिस्तान। देखो अगर यहां पर फिर भी एक बात बोलूंगा, जो मैं पिछले 1.5 महीने से कर रहा हूं वो बात अभी भी करूंगा, कि आईसीसी को चुनना पड़ा इंडिया और पाकिस्तान में से, तो वो जाहिर सी बात है इंडिया को चुनेंगे। अगर इंडिया ने यहां पर रिटर्न में नहीं दिया तब भी पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी पड़ेगी। यह आपको बता दूं, ये जरूरी नहीं कि रिटर्न में लिख के दे तो चैंपियंस ट्रॉफी होगी, ये होगा वो होगा, ना 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 ना, इंडिया रिटर्न में लिख के दे ना दे, वो पाकिस्तान आए ना आए, उनके बगैर चैंपियंस ट्रॉफी होना इंपॉसिबल है। हाँ, अगर पाकिस्तान हठधर्मी करता है और कहता है कि नहीं जी आप तो हमें रिटर्न में लिख के देने को तैयार नहीं है, आप तो यहां पर धोखा कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, जाए कट्टी हम खेलते नहीं है, विड्रॉल कर लेते हैं, तो इसमें पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन भी लगेगा, बहुत बड़ा जुर्माना भी लगेगा, और जो स्टेडियम हमने बनाए हुए जो चैंपियंस ट्रॉफी के ब्रॉडकास्टर पाकिस्तान में पैसा देने आ रहे हैं, उसका पाकिस्तान को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होगा, यानी कि सारे किए कराए के ऊपर पानी फिर जाएगा। और पाकिस्तान में जो समझदार लोग बैठे हैं वो यही कह रहे हैं कि यार इंडिया लिख के नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, इंडिया को छोड़ो, अगर वो लिख के नहीं दे रहा, उनकी बात में दम है इसलिए वो नहीं लिख के दे रहे, उनके पॉइंट में दम है कि भाई हम क्यों लिख के दे, हमारे यहां कौन सा टेररिज्म हो रहा है, हमारे यहां कौन सा आतंकवाद हो रहा है, हमारे यहां कौन से क्रिकेटर्स के ऊपर हमले किए जा रहे हैं चलती बसों के ऊपर, हम क्यों लिख के दे। जिन लोगों के घर हो रहा है वो लिख कर, बीसीसीआई के ये पॉइंट तो देखो बीसीसीआई के पास है, ऊपर से अब कल 11 नवंबर है, आईसीसी का प्रोबेबल शेड्यूल जो है वो कल आएगा, मतलब प्रोबेबली शेड्यूल जो है वो कल आ जाएगा, क्योंकि शेड्यूल मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, जो शेड्यूल है वो बना हुआ पड़ा है, पीसीबी के पास भी वो शेड्यूल आ गया है, तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को भी वो शेड्यूल बांट दिया गया है, बस अब वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट करनी बाकी है कि इस तारीख को चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो रही है और इस तारीख को खत्म हो रही है, इतने मैचेस यहां पर होंगे, इतने मैचेस यहां पर होंगे, वो शेड्यूल मैं आप लोगों को पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं। लेकिन यहां पर शेड्यूल अनाउंस होने के बाद भी अगर पाकिस्तान ये कहता है कि नहीं जी आप हमें रिटर्न में लिख के दो, आप हमें ये करके दो, तो यहां पर भी पाकिस्तान को पड़ेगा बहुत बड़ा जूता, 10 नंबर का जूता पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि आप खुद सोचिए, पाकिस्तान ने सबसे पहले अपनी बात से मुकरे हैं, अपनी गलतियां आपकी अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। हां, अगर इंडिया की तरह पाकिस्तान भी चुप रहता, कुछ ना बोलता, कुछ मतलब स्टेटमेंट ही जारी नहीं होती कि भाई साहब हम खेलने को तैयार हैं, हम खेलने को तैयार नहीं है, तो फिर हो सकता है कि पाकिस्तान का पॉइंट थोड़ा स्ट्रांग होता, और पाकिस्तान ने काफी हद तक किया भी था। लेकिन 11 नवंबर जब वो डेट गुजरी है, पाकिस्तान लिटरली पागल हो गया, हम लोग यहां पर पागल होकर बैठ गए कि भाई साहब ये क्या हो गया, मतलब शेड्यूल आने वाला है लेकिन अब तक जब इंडिया का जवाब नहीं आया, तो उसी तारीख को इंडिया ने जवाब दे दिया कि हम नहीं आ रहे, हम नहीं आ रहे, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जिसको बुलाना है बुला लो, दुनिया में तुम जहां मर्जी चैंपियंस ट्रॉफी करा लो, हम खेल लेंगे, लेकिन पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर हम नहीं आकर खेलेंगे, क्योंकि हमारे मासूम लोगों को मारा है, हमारे मासूम लोगों को ये कत्ल करते हैं, हमारे मासूम लोग जो है वो मरते हैं, चाहे वो 26/11 हो, चाहे वो उरी हो, चाहे वो पुलवामा हो, इसलिए हम कभी भी पाकिस्तान में जाकर मैचेस नहीं खेलते, जिसको लेकर पाकिस्तान की आवाम शदीद गुस्सा है कि यार इंडिया ने ऐसा क्यों बोला, इंडिया को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उनको पाकिस्तान आना चाहिए था, हम वर्ल्ड कप खेलने गए थे, ये खेलने गए थे, वो खेलने गए थे। देखो इंडिया की बात में दम है, इसलिए क्योंकि आज तक उनके मुल्क के अंदर एक बार भी क्रिकेट के ऊपर अटैक नहीं हुआ है, किसी क्रिकेट टीम पे अटैक नहीं हुआ, किसी क्रिकेटर पे अटैक नहीं हुआ, और वो पैसा इतना है उनके पास कि भाई अगर अटैक हो भी जाए तो टीमें कभी भी जाना बंद नहीं करेंगी। टीमों को पता है कि भाई इंडिया से सारी मार्केट आ रही है, इंडिया से पैसा आ रहा है, कुछ भी हो जाए अपनी मार्केट को बढ़ाएं, जो मर्जी करें, लेकिन इंडिया में जाना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान में आना जो है वो लोगों की मजबूरी है, बहुत बड़ी मजबूरी है, और इस मजबूरी का क्योंकि यहां पर दूसरी टीमों के पास, दूसरे जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं उनके पास पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत नहीं है कि पाकिस्तान हम पर अटैक कर सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है, जबकि इंडिया के पास प्रॉपर सबूत हैं, एक एक चीज का सबूत है कि पाकिस्तान ने इस तारीख को हम पर अटैक किया था, इस तारीख को हमारे लोगों को मारा गया था, इस तारीख को हमारे साथ ये हुआ था। इसलिए इंडिया का मुद्दा ज्यादा स्ट्रांग है, वो चैंपियंस ट्रॉफी में अगर लिख के नहीं दे रहे रिटर्न में तो वो ज्यादा सही है, और वो उनका पॉइंट है भाई।
आप खुद सोचे, पीसीबी से जब आईसीसी पूछेगा कि भाई बताओ क्यों लिख के दें रिटर्न के अंदर, आप मुझे बताइए चलो ये नहीं आना चाह रहे तो क्योंकि आपके यहाँ टेररिस्ट अटैक्स होते हैं इसलिए ये नहीं आना चाह रहे, उनका पॉइंट वैलिड है। और टेररिस्ट अटैक हम कोई न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड पे तो करते नहीं है ना कि उन लोग को प्रॉब्लम हो, ना ना ना, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो साले अंग्रेज हैं, एक नंबर के हरामी हैं जो भी हैं, लेकिन वो साले अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हैं, वो आ रहे हैं और उनको आना पड़ेगा। हाँ, अगर उनमें से कोई ना आता तो फिर मैं पर्सनली जाता और उनके गिरबान से घसीट कर उनको पाकिस्तान में लेकर आता। लेकिन जो चीज मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि यार इंडिया के हाँ वाकई में हमले हुए हैं, इंडिया वाले लोग वाकई परेशान है पाकिस्तान से, पाकिस्तान के लोगों की वजह से परेशान है, पाकिस्तान के टेररिस्ट की वजह से परेशान है, तो फिर मैं इंडिया को कैसे बोलूं कि आप लोग झूठ बोल रहे हो? वो तो मुंह के ऊपर हमारे सच बोल रहे हैं और डंके की चोट पर बोल रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जो उखाड़ना उखाड़ लो, जो मर्जी कर लो, हमारे बिना चैंपियंस ट्रॉफी करवा सकते हो, ऐसा इंडिया कहता है, तो कहता है करा लो। उन्होंने हमें परमिशन दे दी कि हमारे बगैर चैंपियंस ट्रॉफी करा लो, लेकिन भाई ना आईसीसी का गुजारा चलना है ना पीसीबी का गुजारा चलना है। पैसा ठप, पैसा खत्म, पैसा किसी के पास नहीं आएगा। फिर सारे वही 10-20 रुपए लेकर जो है वो कटोरा लेके आप लोग घूमते रहना और बोलते रहना कि भाई हमने जो है वो बहुत बड़ी चैंपियंस ट्रॉफी करा ली है। वरना ये जो हमारी हालत इस टाइम पे हुई पड़ी है, कहीं से भी नहीं लग रहा कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी करवाने के मूड में है और पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में लिटरली अपने आप को इन्वॉल्व करने के मूड में। क्योंकि खुद सोचो यार, हाइब्रिड मॉडल तस्लीम करने में बुराई क्या है? हाइब्रिड मॉडल भी तस्लीम हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन कह रहे हैं कि भाई इंडिया से रिटर्न में चाहिए। ओ भाई वो क्यों लिख के दें, ये समझ नहीं आ रही। आईसीसी का यही जवाब है कि हम क्यों लिख के दें, क्यों, किस बिना पर हम लिख के दें? ऐसा कोई एक सबूत हमको दिखाओ, कोई एक पॉइंट हमको दिखा दो जिसके ऊपर हम बोलेंगे यार चलो ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं बंदे हैं, हमें जो है वो लिख कर देना चाहिए, क्योंकि हमारी तरफ से बहुत सारे अटैक्स हुए पाकिस्तान के ऊपर। आज तक मैंने नहीं सुना, भाई मेरी दाढ़ी सफेद होने को आ गई है, लेकिन मैंने आज तक नहीं सुना कि इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला हुआ हो या कोई दहशतगर्दी का हमला, जो भी आप कह लो। पाकिस्तान के जो वो आपको याद है एक दफा एपीएस हुआ था आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर, जिसमें 145 बच्चे जो हैं वो शहीद हुए थे, 145 बच्चे शहीद हुए थे। उसके अंदर वो सारे टेररिस्ट इंडिया से तो नहीं आए थे ना, वो सारे पाकिस्तानी थे। पाकिस्तान के अपने लोग पाकिस्तान को ठोक रहे थे। उस टाइम के ऊपर हमारा ज़मीर नहीं जागा। अब हमारा ज़मीर जाग रहा है कि नहीं जी देखो, पाकिस्तान के अंदर तो टेररिज्म है ही नहीं, पाकिस्तान तो बिल्कुल सही कर रहा है, पाकिस्तान तो बड़ा आउट क्लास कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। भाई मान लो हाइब्रिड मॉडल, इसी के अंदर जो है वो भलाई है और इसी के अंदर जो है वो इंडिया की कोई रिटर्न की जरूरत नहीं है। अगर पाकिस्तान ने ये कुताही की, हाइब्रिड मॉडल से बाहर जाने की कोशिश की और बोला कि हम विड्रॉल करते हैं, क्योंकि इंडिया की बात मानी गई है, यहाँ पर इंडिया को 100% फुल मार्क्स जाने चाहिए कि उन्होंने माइंड गेम्स के जरिए पाकिस्तान की क्रिकेट को फंसा दिया है चारों तरफ से, चारों खाने चित हो गए हम लोग। और अब हम लोग जो है वो बौखला गए हैं कि हम करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं का। क्योंकि खुद सोचो पाकिस्तान क्रिकेट जो इस टाइम के ऊपर चल रही है इंडिया के रहमो करम के ऊपर, अगर उन्होंने अपना हाथ हमारे ऊपर से हटा ले तो हमारी क्रिकेट बर्बाद हो जाएगी। हम खुद पर्सनली तौर के ऊपर कह रहे हैं कि हम बहुत बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए जितना हो इंडिया के पांव पड़ो, इंडिया के जो भी करना करो, इंडिया की बात मानो और हाइब्रिड मॉडल खेलो। रिटर्न की कोई जरूरत नहीं है। आपको पाकिस्तान इंडिया जाना पड़ता है 2026 के अंदर तो जाइए, कोई मसला नहीं है यार, वहां पर इंजॉयमेंट ही होती है, अच्छे स्टेडियम है। हम जिंदगी में कभी तो अच्छे स्टेडियम में खेलना, कभी हमको इंग्लैंड बुलाते हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया खिलाते हैं। हमारे खुद के नसीब में तो हमारे अच्छे स्टेडियम है नहीं, जिस तरह के कराची और लाहौर का स्टेडियम है। बाकी इंडिया के स्टेडियम बड़े खूबसूरत हैं, बड़े शानदार हैं, चाहे आप कहीं भी जाकर खेलो। तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि ज्यादा नखरे करने चाहिए पाकिस्तान को नई नवेली दुल्हन की तरह। आई होप सो कि पाकिस्तान वाले जो पीसीबी वाले हैं वो मेरी वीडियो देख रहे होंगे और कोई ना कोई रिप्लाई करेंगे। लेट्स सी कि क्या होता है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी। बाकी अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। मेरा नाम है दयानत है, मिलते हैं बहुत ही जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड लव यू हो गया भाई साहब।